नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। हम लोग देख रहे हैं जीआईटी की फिजियोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जीआईटी के हमने एनाटॉमी देख ली थी। जीआईटी की फिजियोलॉजी से कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आगे चल के हम उनकी डिजीजेस भी लगातार देखने वाले हैं। पहला जो अपना कॉन्सेप्ट है कि पहले जीआईटी को ही पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ जीआईटी स्मूथ मसल्स। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि आपके जीआईटी का जो ट्यूब है वो चार इंपॉर्टेंट लेयर का बना होता है। सब म्यूकोस ऊपर सबसे अंदर की बात करेंगे, म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर, फिर स्मूथ मसल्स लेयर और सबसे लास्ट में सिरोसल लेयर होती है। ठीक है, तो अंदर से मतलब जहाँ से खाना आपका चिपक के जाने वाला है वहाँ म्यूकस, सब म्यूकस, फिर बात करेंगे स्मूथ और लास्ट में सबसे बाहर की ओर जो होती है वो सिरोसल लेयर, आपको बताया था मैंने। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टाइप का प्लेक्सस पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं माइंट्रिक प्लेक्सस बोलते हैं। और ये माइंट्रिक प्लेक्सस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट काम करता है, जिसका काम होता है आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बनाना। क्योंकि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो एक मूवमेंट्स के द्वारा आगे की ओर जाता है, इसके हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो स्मूथ मसल्स में पाया जाता है माइंट्रिक प्लेक्सस। इस माइंट्रिक प्लेक्सस के बारे में डिटेल अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये जो माइंट्रिक प्लेक्सस होता है ये स्मूथ मसल्स में मसल्स वाली लेयर में आता है। स्मूथ मसल्स लेयर भी दो टाइप की होती है, एक लॉन्जिट्यूडनल, मतलब जो स्मूथ मसल्स जो है दो टाइप की, टू डिफरेंट टाइप के शेप वाले फाइबर से बनी होती है। कि लॉन्जिट्यूडनल शेप वाले होते हैं और एक सर्कुलर शेप वाले जो आपके स्मूथ मसल्स फाइबर्स की बनी होती हैं। ठीक है, और वहाँ पर पाया जाता है माइंट्रिक प्लेक्सस। और ये माइंट्रिक प्लेक्सस जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के, मतलब स्मूथ मसल्स में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है तो आप कह सकते हैं वहाँ पर वो जो मसल्स है वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ठीक है, मतलब उस मसल्स में जो प्लेक्सस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रकार की एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो जो आपकी मसल्स है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है आपके स्मूथ मसल्स में, ठीक है, आपको बता दें लगातार लगातार आपकी इंटेस्टाइन में जो स्मूथ मसल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, लगातार जो है आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं वहाँ पर क्या होता है, जीआईटी के स्मूथ मसल्स में लगातार एक्टिविटी होती रहती है। वो हमेशा ऑलवेज टाइम एक्साइटेड अवस्था में रहती है। लेकिन आपको बता दें वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी स्लो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है और एक होती है स्पाइक्स वेव वाली। ठीक है, एक स्लो वेव वाली होती है और एक स्पाइक वेव वाली होती है। ठीक है, आपको याद रखना है आपके जीआईटी की जो मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं, उसमें जो एक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है वो दो टाइप की होती है। मतलब ठीक है, वहाँ पर दो टाइप की होती है और दो टाइप की होने के लिए वहाँ दो टाइप की वेव प्रोड्यूस होती है। एक होती है स्लो वेव और एक होती है स्पाइक वेव वाली होती है। ठीक है, जो स्लो वेव होती है वो तो आपका समझ लो हमेशा होती रहती है। लेकिन जो स्पाइक वेव वाली जो एक्टिविटी होती है उसमें आपका वो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन में होती है और वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन को करने के लिए होती है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, आपके जीआईटी की स्मूथ मसल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इसको करने के लिए आप याद रखें वहाँ पर माइंट्रिक प्लेक्सस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ये दो टाइप की होती है। ये हम बोलेंगे इसमें दो टाइप की वेव प्रोड्यूस होती है, इसलिए दो टाइप की होती है, एक स्लो वेव वाली होती है और एक स्पाइक वेव वाली होती है। जो स्लो वेव वाली है वो ऑलवेज टाइम आपकी इंटेस्टाइन की जो ट्यूब है वहाँ पर हमेशा स्लो वेव वाला जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता रहता है। लेकिन जो स्पाइक वेव वाली जो एक्टिविटी है वो इम्पॉर्टेंट कंडीशन में होती है, जो आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ये जो स्मूथ मसल्स एक्टिविटी है। ठीक है, हम बात करेंगे ये क्यों हो रही है, ड्यू टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, जो स्लो वेव जो स्पाइक वेव जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो किस कारण से हो रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कारण, मतलब RMPM जिसे बोलते हैं। और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होती है ये इट कैन चेंज
ठीक है? और ये चेंज होती है डिफरेंट लेवल पे, तभी तो बोल रहे हैं स्लो होती है, फिर स्पाइक भी हो जाती है, मतलब डिफरेंट लेवल पे ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है? और जिस कारण से स्मूथ मसल्स की जो एक्टिविटी होती है, वो भी बदलती है। मतलब स्मूथ मसल्स में स्मूथ मसल जो अपना काम कर रही है, वो किस कारण से कर रही है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण कर रही है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का कारण क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी करवाएगा, मतलब स्लो वेव या स्पाइक वेव को प्रोड्यूस करवाएगा, जिससे स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी चेंज होगी, तो स्मूथ मसल का जो कार्य करने की प्रॉपर्टी है वो भी आपको चेंज मिलेगी, ठीक है? ये आपको याद रखना है। कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि स्मूथ मसल्स जो काम कर रही है आपके जीआईटी में, वो क्यों कर रही है? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में क्या हो रहा है? स्लो वेव और स्पाइक वेव प्रोड्यूस होता है। स्लो वेव तो हमेशा चौबीसों घंटा, आप खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं तब भी वो होती रहती है, लेकिन स्पाइक वेव जो होती है इंपॉर्टेंट कंडीशन में होती है, जो आगे आपको जाके बताऊंगा। इसे करने के लिए कौन है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, और इसके कारण से क्या होगा? जब एक्टिविटी जो होती है ये आपकी बदलती चेंज भी होती रहती है, जिस कारण से स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी भी आपकी बदलती रहेगी, ठीक है? आगे बात करते हैं। स्मूथ मसल्स जो है वो की जो एक्टिविटी है, कंट्रोल बाई मोटर एक्टिविटी, ठीक है? जो मोटर एक्टिविटी है उसके द्वारा कंट्रोल होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो मस्कुलर मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल किससे होती है? मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल किससे होती है? मोटर एक्टिविटी से होती है। मोटर नर्व एक्टिविटी से आपकी बॉडी में सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व होती है, तो ये मोटर नर्व एक्टिविटी से कंट्रोल होती है। हमने जो ऊपर अभी पढ़ा, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे आपके कि भाई स्मूथ मसल के जो जीआईटी है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वेव है दो टाइप की होती है, स्लो और स्पाइक वाली होती है, ठीक है? या बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, स्लो और स्पाइक वाली होती है, ठीक है? ये किस कारण से होती है? रेस्टिंग में पोटेंशियल कारण से होती है। ये जो स्लो वेव है इसमें बदलाव आ सकता है, स्पाइक वेव में कन्वर्ट हो सकती है। स्लो वेव जो है स्पाइक वेव में कन्वर्ट हो जाती है, ये बदलाव आपको मिलता है, जिस कारण से आपकी मसल्स की एक्टिविटी बदलती रहती है। और स्मूथ मसल्स की जो एक्टिविटी है वो मोटर एक्टिविटी के द्वारा कंट्रोल होती है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं। हमने बोला था कि दो टाइप की वेव होती हैं। पहली होती है ये आपकी स्पाइक वेव बोले थे हमने, और स्लो वेव हमने बोला था, ठीक है? जब भी हम स्लो वेव की बात करेंगे तो आपके जीआईटी में ऑलवेज टाइम, हमेशा आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, चल रहे हैं, मूव मूव कर रहे हैं, तो स्लो वेव तो होता रहता है, ठीक है? तो इससे हम बोलते हैं स्लो वेव होता रहता है, मतलब हमेशा वो आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं वो एक्साइटेड अवस्था में, मतलब स्लो वेव हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो एक्साइटेड होता है, मतलब ऑलवेज टाइम एक्साइटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो स्लो वेव होती है। लेकिन जब स्लो वेव होता है तो हम बोलते हैं ये ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है। जब स्लो वेव मसल्स में आपके स्मूथ जो जीआईटी के स्मूथ मसल्स में स्लो वेव प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है वो ट्रू एक्शन पोटेंशियल, मतलब वो रियल में कोई एक्शन नहीं, मसल्स के द्वारा कोई एक्शन नहीं करवाता है, ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है। स्लो वेव हो रही है, हमेशा आपकी स्मूथ मसल एक्साइटेड है, जीआईटी स्मूथ मसल एक्साइटेड है, स्लो वेव के कारण एक्साइटेड है, लेकिन वो कोई काम नहीं करवा पा रही है, ठीक है? ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, नो ट्रू एक्शन पोटेंशियल। एग्जाम में आता है, क्या स्लो वेव ट्रू एक्शन पोटेंशियल है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो स्पाइक वेव होती है वो ट्रू एक्शन पोटेंशियल होता है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट काम करवाती है मसल्स के द्वारा, ठीक है? ऐसी वेव जो मसल से इम्पॉर्टेंट काम करा दे वो होती है ट्रू एक्शन पोटेंशियल, और जो मसल से काम करवाती है, ठीक है, वो होती है स्पाइक वेव वाली होती है। जो स्लो वाली होती है वो ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं होता। आगे बात करेंगे। जो स्लो वेव होती है उसमें इतना पावर नहीं होता है कि वो आपके स्मूथ मसल्स के जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ओपन कर सके, मतलब स्लो वेव जब होती है तब स्मूथ मसल्स में जो कैल्शियम चैनल्स पाए जाते हैं वो ओपन नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से वो ओपन नहीं होंगे, तो जब ओपन नहीं होंगे तो कैल्शियम का जो अंदर आना होता है वो आ नहीं पाएगा, और उस कारण से एक्शन पोटेंशियल नहीं हो पाएगा, जिस कारण से मसल्स की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। मतलब नीचे लिखा है ड्यू टू नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? तो हम यहाँ ये समझ पाते हैं कि हमारी स्मूथ मसल्स जीआईटी की जो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ लगातार स्लो वेव हैं, हमारी जीआईटी के स्मूथ मसल लगातार एक्साइटेड होती हैं,
लो वेव के कारण एक्साइटेड होती हैं, लेकिन वो ट्रू पोटेंशियल नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपन, वो उस वेव में इतनी पावर नहीं होती कि वो चैनल को ओपन कर सके, और वो ओपन नहीं कर पाती हैं, जिस कारण से मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, मतलब वो परफॉर्म नहीं कर पाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। जबकि जो आपकी स्पाइक वेव होती है उसे हम बोल रहे हैं ट्रू पोटेंशियल। वो ट्रू पोटेंशियल क्यों होता है? क्योंकि वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर पाती है, जिस कारण से आपकी जीआईटी मसल्स में, मतलब जीआईटी के स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट मीन्स क्या होता है? आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो जीआईटी में स्मूथ मसल का काम क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को करने के लिए। तो जब भी आपके जीआईटी में स्पाइक वेव प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब मसल्स में कैल्शियम चैनल ओपन हो रहे हैं, मींस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जिस कारण से आपका फाइनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है। तो जब भी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, जब हम खाना खाएंगे, जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा खाने को आगे मूव करने के लिए, इसका मतलब है ड्यूरिंग जब हम खाना खा रहे हैं तो स्पाइक वेव प्रोड्यूस हो रही है, ट्रू पोटेंशियल हो रहा है, कैल्शियम चैनल ओपन हो रहे हैं, जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस हो रही है, और फाइनली वहाँ पर मूवमेंट, आपके स्मूथ मसल्स में मूवमेंट हो रहा है, एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन स्लो वेव में आपको ये नहीं मिलता है। ठीक है, इतना आपको डिफरेंस याद होना चाहिए स्पाइक वेव और स्लो वेव में। अभी आपको फिर आगे हम देखते हैं स्लो वेव में, ड्यू टू स्लो या अनड्यूलेटिंग चेंजेस इन आरएमपी। ठीक है, अब जब स्लो वेव होता है, स्लो वेव है, ना कैल्शियम चैनल ओपन हो रहा है, ना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और अगली बात ये कह रहा है कि स्लो वेव में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, आरएमपी जो होता है, वो क्या होता है? अनड्यूलेटिंग चेंज, उसमें आपको चेंज नहीं मिलता है। ठीक है, नॉर्मली जो है स्लो वेव की हम बात करेंगे। स्लो वेव में नॉर्मली जो है आपका जो आरएमपी होता है वो कितना होता है? -50 से -60, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, -50 है ये, -50 टू -60 मिली वोल्ट होता है। आपको याद रखना है कि जो स्लो वेव होता है, स्लो वेव जो प्रोड्यूस हो रही है, उस टाइम में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? ठीक है, स्लो वेव में रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल क्या होता है, या रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल स्लो वेव की कंडीशन में कितना होता है? -50 से -60 के बीच में होता है। -50 से -60 मिली वोल्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा जीआईटी में। तब क्या होता है? स्लो वेव प्रोड्यूस होती हैं। फिर से याद रखें, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 50 से -60 मिली वोल्ट होता है, जिस कारण स्लो वेव होती हैं। आगे बात करते हैं, और इस स्लो वेव में आपको 5 से 15 मिली वोल्ट का बदलाव भी मिल सकता है। 5 से 15 मिली वोल्ट का बदलाव आपको यहाँ पर मिल सकता है। कभी हो सकता है 5-55 आपको ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, 55 मिल सकती है। तो ये बदलाव आपको मिलता रहता है। इसमें फ्रिक्वेंटली जो चेंजेस आपको मिल सकते हैं वो 5 से 15 मिली वोल्ट के बीच में होता है, एग्जाम में आता है। फ्रिक्वेंटली जो रेंज होती है, जो अगली बात करेंगे हम लोग, कि भाई जो आपका फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, मतलब वेव बनने की, जो जो स्लो वेव बन रही हैं, वो है 3 से 12 वेव बनती हैं 1 मिनट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि स्लो वेव जो होती हैं 1 मिनट में कितनी बनती हैं? 3 से 12, 3 to 12 वेव्स हमारी बनती हैं पर मिनट। 1 मिनट में 3 से 12 बनती हैं जीआईटी में। लेकिन हम बात करें, यदि स्टमक की बात करेंगे, हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे, तो इससे आपके मतलब एक हमने एवरेज बताया, होल जीआईटी में 3 से 12 वेव्स पर मिनट बनती हैं। लेकिन हम स्टमक की बात करेंगे तो 3 वेव पर मिनट बनता है। ड्यूडेनम की बात करेंगे 12 वेव पर मिनट बनता है। और टर्मिनल इलियम की बात करेंगे तो 8 से 9 वेव पर मिनट बनती हैं। एग्जाम में आता है आपका। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है आपका? स्लो वेव एक्शन पोटेंशियल, ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि वो कैल्शियम चैनल ओपन नहीं कर पाता है, नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे इसमें, जो है आपका जो आरएमपी जो है उसमें स्लो व अनड्यूली चेंजेस आपको मिलते हैं। ठीक है, स्लो एंड अनड्यूली चेंजेस मिलेंगे आपको। इसका जो आरएमपी कितना होगा? -50 से -60 होगा मिली वोल्ट, याद रखना है। -50 से -60 में कितना है? 5 से 15 मिली वोल्ट का बदलाव को मिल सकता है। हम बात करेंगे इसमें जो वेव
की जो प्रोड्यूस होने की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 से 12 वेव पर मिनट होती है। स्टमक की हम बात करेंगे, पूरी जीआईटी की बात की मैंने, एवरेज में 3 से 12 होती है, लेकिन हम स्टमक की बात करेंगे तो 3 वेव पर मिनट होती है। ड्यूडेनम की बात करेंगे तो 12 वेव पर मिनट होती है। इलियम की बात करेंगे 8 से 9 वेव होती है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यदि आपका रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल -40 मिली वोल्ट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। यदि आपका आपका जीआईटी मसल्स में जो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल है -40 पहुंच जाता है, -40 पहुंच जाता है, किसी भी कारण से -40 पहुंच जाता है। बताऊं कौन कौन से फैक्टर अभी आगे होते हैं। यदि -40 पहुंच जाता है और जैसे ही -40 पहुंचता है, तो जैसे ही वो -40 को टच करेगा, तो जैसे ही वो -40 पहुंचेगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -40 मिली वोल्ट पहुंचा, तो वहां पर आपकी क्या होंगी, स्पाइक वेव प्रोड्यूस हो जाएंगी। फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि जहां पर स्मूथ आपकी स्लो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं और वहां पर रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल कितना है, -50 से -60 है, ठीक है, ये मैनेज हो रहा है। लेकिन जैसे ही रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल वहां पर -40 होता है, तो जैसे -40 होगा तो आपकी वेव कौन सी प्रोड्यूस हो जाएंगी, स्पाइक वेव प्रोड्यूस हो जाएंगे, स्पाइक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब है थ्रेशोल्ड लेवल जो है इसके लिए, फॉर स्पाइक वेव के लिए क्या है, -40 पहुंचा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका स्पाइक वेव, -40 से नीचे होगा तो स्लो वेव, और -40 पहुंचा, इसका मतलब है वेव कैसी हो गई आपकी, स्पाइक वेव बनने लगेगी। तो एक मेम्ब्रेन है जिसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 40 से नीचे रहेगा, या -50 से -60 रहेगा, या -40 से नीचे रहेगा, मतलब -40 से नीचे मतलब कहेंगे -41, 42, 45, 50, ये वाला बात करेंगे, ठीक है। 41, 42, 45, 50, 55, 60 इस वाले में रहेगा, तब हम बोलेंगे स्लो वेव है। और जैसे ही -40 पहुंचा, -39 आया, -35 पहुंचेगा, तो ये क्या होगा, जो स्लो वेव हो रही थी अब वो स्पाइक वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो -40 कि -40 जैसे पहुंचेगा, वहां से आपकी जो स्लो वेव नहीं मिलेगी आपको, वहां कौन सी वेव मिलेगी, स्पाइक वेव आपको मिलेगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉज ऑफ स्लो वेव। कॉज ऑफ स्लो वेव हम देखते हैं, कॉज ऑफ स्लो वेव हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड, ठीक है। स्लो वेव को लेके कोई एकदम कंप्लीट अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन कैजल सेल्स, ठीक है, कैजल सेल्स जो होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैजल सेल्स होती हैं, जो कैजल सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं स्मूथ मसल्स में, और वो एक्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल पेज मेकर, ठीक है। एग्जैक्टली अंडरस्टैंड नहीं है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने बताया है कि जो स्लो वेव को प्रोड्यूस करने वाला, या स्लो वेव में -50 से -60 जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, उसको करने वाला, जैसे हमारे हार्ट में पेज मेकर होता है, वैसे ही आपके जीआईटी मसल्स में भी इलेक्ट्रिक पेज मेकर होता है, उसका नाम होता है कजल सेल्स, ठीक है, CAJL, ठीक है, कजल सेल्स हम बोलते हैं। यदि आप कुछ और प्रोनाउंस करते हैं तो आप कर लीजिए, कजल सेल्स होती हैं, और ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजल सेल्स होती हैं, जो स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होती हैं, और जो आपके इलेक्ट्रिकल पेज मेकर के रूप में काम करती हैं। और ड्यू टू साइक्लिक चेंजेस इन दिस सेल, ठीक है, तो आपको क्या होगा, सोडियम चैनल, यहाँ पर क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन होता है, और सोडियम चैनल ओपन होने के कारण क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में क्या होगा, सोडियम एंटर होगा, और जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, स्लो वेव के लिए, -50 से -60 मिली वोल्ट वाले। हमने बोला था जब कैल्शियम चैनल होंगे तब स्पाइक वेव होती है। स्लो वेव में कैल्शियम चैनल ओपन करने की पावर तो नहीं है, लेकिन उसमें जो आपके जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, जिससे स्मॉल क्वांटिटी में सोडियम सेल मतलब आता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मतलब आपकी जीआईटी में हमेशा लो वेव हो रही है, हमेशा कैजल सेल्स साइक्लिक एक्टिविटी करके सोडियम चैनल को ओपन करती है, और थोड़ा थोड़ा सोडियम आता है,
और लगातार वो -50 से -60 आर एम्पियर रेसिस्टिव पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल होता है, और जिससे आपकी वहाँ पर स्लो वेव प्रोड्यूस होगी। एग्जाम में आ सकता है कि जो स्लो वेव क्यों प्रोड्यूस हो रही है, वो होती है कज़ल सेल्स के द्वारा, एंड जो है ये इलेक्ट्रिकल पेस मेकर होता है, ठीक है, जो साइक्लिक चेंजेस के दौरान प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या सोडियम चैनल ओपन होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी सोडियम आता है, और जो -50 से -60 आर एम पी प्रोड्यूस करता है, मीन्स स्लो वेव प्रोड्यूस करता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट स्लो वेव के बारे में हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि स्पाइक वेव हमने देखा ट्रू होती कैल्शियम ओपन करती है, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल उसका हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है स्लो वेव का, जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सेल का नाम कौन सा है, इलेक्ट्रिक जीआईटी का जो जीआईटी का इलेक्ट्रिकल पेसमेकर का नाम क्या है, कजल सेल्स होती है। इलेक्ट्रिक पेसमेकर कहाँ पर होता है, स्मूथ मसल्स में होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरा बीएचएमएस मटेरियल मेडिकल ऑर्गेनो मेडिसिन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पैथोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका नाम है डॉक्टर भावेश सर क्लासेस, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।